अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम प्रीवियस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फाइल स्ट्रक्चर के बारे में गाइड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फाइल स्ट्रक्चर किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा। देन हम उसी स्ट्रक्चर को रहते हुए आगे हम वेबसाइट स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम दो चीज़ों को कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले उसी स्ट्रक्चर को रहते हुए हम HTML स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हम अपना HTML का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, और सेकंड कोई भी टैग यूज करके हम उसको ब्राउजर पे रन करेंगे कि हम किस तरीके से अपना प्रीव्यू को देख। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम जब हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो हमने एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करी थी index.html के नाम से। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस प्रोजेक्ट को अपने एडिटर पे ओपन करेंगे। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे अभी हमारे पास कोई भी कोड नहीं आ रहा है क्योंकि हमने जस्ट एक ब्लैंक फाइल क्रिएट की थी। अब हमें यहाँ पे अपना HTML का डॉक टाइप स्ट्रक्चर लेके आना है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है, ठीक है, और टाइप करना है डॉक टाइप HTML कोड, और आपको यहाँ पे ये कोड प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको कॉपी करना है और अपने पास अपनी फाइल में लाने के बाद पेस्ट कर देना है और इसको सेव कर देना है। तो अब इस कोड का क्या मकसद है, ये वो कोड है जो हमारी HTML फाइल को रन करेगा हमारे ब्राउजर पे। इसके अंदर हेड है, बॉडी है और HTML का टैग है। हेड और बॉडी में क्या डिफरेंस होता है? हेड के अंदर हम वो फाइल लिंक करते हैं जो कि हमारी बैक एंड पे चल रही होती है, लाइक हमारी स्टाइल की फाइल जिसके अंदर हम सारी स्टाइलिंग करते हैं। हमारे पास अगर कोई थर्ड पार्टी स्लाइडर या थर्ड पार्टी हमने कोई भी प्लगइन वगैरह यूज़ किया हुआ है तो हम उसकी जो भी लाइब्रेरीज होती हैं वो हम हेडर के अंदर लिंक करते हैं। थर्ड पार्टी अगर हमने कोई भी प्लगइन वगैरह यूज़ किया है, लाइक स्लाइडर हो गया या कोई भी थर्ड पार्टी कोई एक्सटेंशन यूज़ करी है, तो उसकी जो CSS की फाइल होती है वो फिर हम हेड के अंदर लिंक करते हैं, और जो उसकी जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है वो हम फुटर में स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज़ करते हैं। वो भी फर्दर आगे हम देखेंगे किस तरीके से हम JS की फाइल को अपनी HTML में ऐड करते हैं। तो हेड के अंदर मैंने आपको बताया जैसे कि हम अपनी CSS की फाइल को ऐड करते हैं, अपनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को ऐड करते हैं, और उसके अलावा हम कोड्स को ऐड करते हैं जो कि हमें गूगल ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल सर्च कंसोल हो गया, फेसबुक के पिक्सल का कोड होता है। तो जो भी एडिशनल कोड्स होते हैं जो कि हमारी वेबसाइट में वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं वो हमेशा हेड टैग के अंदर यूज़ होता है। बॉडी वो चीज़ होती है जो कि आपको ब्राउज़र पे आपका प्रीव्यू दिखा रही होती है। अगर आप किसी भी वेबसाइट में जाते हैं और किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपके पास जो इंटरफेस आ रहा होता है कंप्लीट, वो सारा का सारा कोड बॉडी से रन होकर आ रहा होता है। हेड की चीज़ें जो होती हैं वो बैकएंड पे चल रही होती हैं जो कि ब्राउज़र के लिए होती हैं। ब्राउज़र उसको रीड करके फिर आपको फ्रंट पे प्रीव्यू दिखा रहा होता है। जैसा कि हमने ये फाइल सेव करी है, अब हम इसको ब्राउज़र पे ओपन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रीव्यू है। तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, दिस इज़ अ पैराग्राफ लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये टाइटल लिखा हुआ है माई HTML। ये जो चीज़ें आ रही हैं ये हमारे पास शो हो रही हैं यहाँ। अब ये टाइटल जो है ये हमेशा हेड के अंदर होता है क्योंकि ये वो टाइटल होता है जो कि आपके प्रोजेक्ट का नाम होता है। आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ABC कंपनी, तो आपने सिंपली उस कंपनी का नाम यहाँ पे मेंशन करना है, ABC कंपनी। इसको सेव करने के बाद जब प्रीव्यू करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ABC कंपनी अपडेट हो गया है। ठीक हो गया। ये होती है हमारी बॉडी जिसमें हम कंप्लीट HTML स्ट्रक्चर लिखते हैं। ठीक है, जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो हमारे पर ब्राउजर पे प्रीव्यू हो रहा होगा। अगर हम इसको ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे देखें हेलो वर्ल्ड और दिस इज अ पैराग्राफ ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा सारा HTML स्ट्रक्चर यहीं पर ही होता है जो कि हमारी वेबसाइट को ब्राउजर पे प्रीव्यू करता है। सो नेक्स्ट स्टेप में अब हम अपनी जो style.css की जो हमने फाइल बनाई थी हम उसको हेडर में लिंक करेंगे, और फिर हम उसको देखेंगे कि हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपनी HTML में। लिंक करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि स्टाइल कितने टाइप की होती है। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्टाइलिंग होती है। एक होती है इंटरनल, एक होती है इनलाइन, और एक होती है एक्सटर्नल। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले होती है हमारे पास एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या होती है कि हम अपनी एक एक्सटर्नल फाइल को अपनी HTML के अंदर लिंक करें ताकि हम उस फाइल का कोड इस फाइल के अंदर गेट कर सकें और इसको यूज कर सकें। हम एक्सटर्नल फाइल को किस तरीके से लिंक करते हैं, हम सिंपली यहाँ पे जाते हैं, लिंक लिखते हैं, ठीक है, और रिलेशन बताते हैं उसका क्या रिलेशन है इस फाइल के साथ, वो हमारा स्टाइल शीट होगी क्योंकि वो स्टाइल की फाइल है, और सिंपली हम उसके अंदर href के अंदर अपने फाइल पाथ को डिफाइन कर देते हैं कि ये किस जगह पे रखे। अब अभी जो ये फाइल पाथ आ रहा है ये style.css आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये फाइल पाथ गलत है क्योंकि हमारी जो फाइल है वो हमारे पास CSS के फोल्डर के अंदर रखी हुई है जो कि एसेट्स के अंदर है। अगर आप अभी फाइल पाथ का स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी हम करंटली index.html जिसका कोड ये है। अब हमें यहाँ पे अपनी स्टाइल का पाथ डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एसेट्स के फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले एसेट्स लिखेंगे, उसके बाद एसेट्स के अंदर एक और फोल्डर है जिसका नाम है CSS। तो हम यहाँ पे एसेट्स के बाद एक स्लैश डालेंगे ताकि वो उस फोल्डर के अंदर जाए, और यहाँ पे हम CSS लिखेंगे। देन उस CSS के अंदर हमारे पास एक फाइल एग्जिस्ट करती है जो कि एक्सटर्नल फाइल कहलाती है स्टाइल की,
और वो हमारे पास यहाँ पे लिंक हुई हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से पाथ डिफाइन करेंगे। अगर आप इस पाथ स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तो जब आपके पास मल्टीपल फाइल्स होंगी तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किस तरीके से एक्सटर्नल फोल्डर से फाइल को गेट करके अपने HTML के अंदर शो कराना है। पाथ स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी होता है। तो हमने इसके अंदर ये स्टाइल को एक्सटर्नली लिंक कर लिया। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल फाइल को अपने पास HTML के अंदर लिंक करवाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पहली चीज जो कि हमारी एक्सटर्नल फाइल कहलाती है। सेकंड होती है हमारी इंटरनल CSS। इंटरनल CSS किस तरीके से यूज होती है? इंटरनल CSS हमेशा हेड टैग के अंदर यूज होती है। तो उसका क्या स्ट्रक्चर है? उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि आपने सिंपली स्टाइल का टैग ओपन करना होता है हेड के अंदर। उसके बाद आपने जिस भी टैग के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, आपने उस टैग की क्लास ID जो भी है, वो फर्दर अभी हम आगे देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। सिंपली अभी मैं आपको H1 टैग के ऊपर स्टाइल करना दिखा रहा हूँ इंटरनल CSS के थ्रू। तो आपने H1 टैग टाइप करना है, उसके बाद आपने ये कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पे जो भी स्टाइलिंग आपने अप्लाई करनी है सिंपली आपने बता देना उसको कि कलर उसका हो जाएगा ब्लू। ठीक है, ये हमने H1 टैग के ऊपर कलर अप्लाई। अब आप इसको अगर प्रीव्यू करेंगे तो आपको और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ये ब्लू कलर इसके ऊपर अप्लाई हो। तो ये होती है सेकंड चीज जो कि हमारी इंटरनल CSS कहलाती है। एंड द लास्ट वन इज इनलाइन CSS। इनलाइन CSS क्या होती है कि आप उस पर्टिकुलर टैग के ऊपर ही स्टाइलिंग। अब वो किस तरीके से होती है? वो सिंपली इसी तरीके से होती है। स्टाइल टैग आपने ओपन करना होता है लेकिन उस पर्टिकुलर टैग के अंदर ओपन करना होता है जहां पे आपने स्टाइलिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे H1 का कलर चेंज, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके स्टाइल टैग ओपन करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद मैं सिंपली बताऊंगा इसको कि मुझे कलर रेड कर देना। अब मैं आपको इन तीनों में फर्क इसका थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि इन तीनों में क्या फर्क है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये वो मेन कॉन्सेप्ट है जो कि आपका हर वेबसाइट में यूज होगा। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो आप अच्छे से अच्छी वेबसाइट अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस के साथ एक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और भले कितनी भी पेज की वेबसाइट हो आप इजीली उसको क्रिएट कर सकते। तो अब आप इसके बेसिक फ्लो को समझें कि ये तीनों स्टाइलिंग काम किस तरीके से करते हैं। अगर आप अभी आप ब्राउजर पे इसका प्रीव्यू देखेंगे तो आपको रेड कलर शो हो रहा है। अब सवाल ये बनता है कि ये रेड कलर क्यों शो हो रहा है, जबकि हमने H1 के ऊपर ब्लू कलर भी असाइन किया हुआ है, रेड कलर भी असाइन किया हुआ है और हमने यहाँ पे ग्रीन कलर भी असाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये इन तीनों स्टाइलिंग का जो डिफरेंस है ना, वही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा कि कौन सी फाइल किस प्रायोरिटी पे रन कर रही होती है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो होती है आपकी इनलाइंस की, जो कि करंटली अभी हमने रेड कलर के साथ करी। ये स्टाइलिंग जो होती है ये हाई प्रायोरिटी पर होती है। आप कहीं भी स्टाइलिंग कर दें, अगर आपने उस पर्टिकुलर टैग के ऊपर कोई स्टाइलिंग करी है तो हमेशा ब्राउजर के ऊपर वही स्टाइलिंग सबसे हाई प्रायोरिटी पे रन करेगी और आपको प्रीव्यू भी वही स्टाइलिंग दिखाएगी, जैसे कि अभी यहाँ पे हमें रेड कलर के साथ नजर आ रहा है। अब अगर मुझे इसको ओवरराइड करना है तो मैं क्या करूँ? मेरे पास एक ऑप्शन होता है इंपॉर्टेंट का। CSS के अंदर अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टाइल के ऊपर इंपॉर्टेंट लगा देते हैं तो वो फिर हाई प्रायोरिटी पे यूज हो रही होती है। अब हमारे पास जो कलर हो जाएगा वो ब्लू हो जाएगा, क्योंकि वो इन सब को ओवरराइड कर रहा है और इंपॉर्टेंट वाली जो स्टाइलिंग है उसको हाई प्रायोरिटी पे रख के ब्राउजर के ऊपर शो करा। ठीक हो गया? तो ये होता है एक हमारा ऑप्शन, लेकिन हम इसको बहुत कम मिनिमल केस होता है कि जब हम इंपॉर्टेंट को यूज कर रहे होते हैं, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तब हम इस इंपॉर्टेंट को यूज कर रहे होते हैं। अदरवाइज आप अपना स्ट्रक्चर इस तरीके से रखें, अपनी स्टाइलिंग इस तरीके से चलाएं कि आपको इंपॉर्टेंट यूज करने की जरूरत ही ना पड़े और आपका स्ट्रक्चर जो हो वो इजीली हर पेज के ऊपर इजीली रन कर रहा हो। अभी हम इसकी बेसिक चीज को समझ लें कि प्रायोरिटी किस तरीके से काम कर रही होती है, उसके बाद हम समझेंगे कि हमने कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करना है जो कि प्रोफेशनली वेबसाइट के ऊपर आप उसको यूज कर सकते हैं। एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि सबसे हाई प्रायोरिटी जो होती है वो होती है आपकी इनलाइन। अब मुझे इंपॉर्टेंट यूज नहीं करना तो मैं ब्लू कलर किस तरीके से यूज कर सकता हूँ? सिंपल है कि हम सबसे पहले जो इनलाइन CSS करी है हम उसको रिमूव करें, तो फिर हमारे पास जो है ये ब्लू कलर रन कर जाएगा। अब ये ब्लू कलर क्यों हमारे पास ब्राउजर पे शो हुआ, ग्रीन कलर शो नहीं हुआ? HTML जो है वो ब्राउजर पे हमेशा टॉप टू बॉटम रीड होती है। अब अगर आपने किसी भी लाइन के ऊपर कोई स्टाइल टैग यूज किया है और उसके फौरन नेक्स्ट लाइन में आपने सेम स्टाइल टैग यूज किया है लेकिन उसके अंदर आपने उसकी प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दिया है, तो हमेशा बॉटम वाली प्रायोरिटी पे होती है और वो आपको ब्राउजर पे शो हो रही है। अब यहाँ पे कैसे हम इस सिनेरियो को चेक कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं ये लाइन नंबर 7 पे मेरे पास मेरी एक्सटर्नल CSS लिंक हुई हुई है और लाइन नंबर 8 के ऊपर मेरे पास मेरी इंटरनल स्टाइलिंग चल रही है। अब अभी क्या हो रहा है कि जैसा मैंने आपको बताया कि हेड के अंदर टॉप टू बॉटम रीड होती है, तो अभी ब्राउजर ने मेरी एक्सटर्नल CSS को रीड किया जिसके अंदर मेरे H1 टैग के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हुई हुई थी ग्रीन, बट उसने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैंने नेक्स्ट लाइन के ऊपर H1 को रीराइट कर दिया कलर ब्लू। तो इस वजह से मेरे ब्राउजर के ऊपर वो मुझे ब्लू कलर दिखा रहा है। तो कॉन्सेप्ट आपने ऐसे समझना है कि हमेशा आप जो भी बॉटम पे CSS रखेंगे और यही फ्लो आपका style.css के अंदर भी चलता है, हमेशा टॉप टू बॉटम रीड हो रही होती है। अगर मैं यहाँ पे
सेम H1 को दोबारा से लिखूं और यहाँ पे कलर इसका कर दूं ब्लैक, ठीक, तो जब स्टाइल रीड हो रही होगी ना, तो H1 का वो पहले रीड करेगा कलर ग्रीन, देन फिर उसको ओवरराइड कर देगा ब्लैक से, क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन के ऊपर ब्लैक यूज किया हुआ, ठीक है, मतलब टॉप टू बॉटम चलाया हुआ है। अब यहाँ पे ना हमारे पास ब्लैक चलेगा, ना हमारे पास ग्रीन चलेगा, यहाँ पे हमारे पास चल रहा होगा ब्लू। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जब उसने इसको रीड किया एक्सटर्नल CSS से, उसके बाद उसने उसको ओवरराइड कर दिया इंटरनल CSS से, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड ब्लू कलर में लिखा हुआ आ रहा है। इसको भी हम ओवरराइड कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं कि हम अपनी एक्सटर्नल CSS को यहाँ से मूव करें, नेक्स्ट लाइन में रख दें, तो अब हमारे पास जो कलर चलेगा वो चलेगा ब्लैक। उसकी वजह यह है कि हमारे पास ब्लैक जो है वो ग्रीन को ओवरराइड कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ब्लैक कलर आ गया। ये वो मेन कॉन्सेप्ट है जो आपने क्लियर करना है, इसलिए मैं आपको इतने डिटेल में समझा रहा हूँ कि आप अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि जब भी आप वेबसाइट बना रहे होंगे तो आपको यही चीज को माइंड में रखते हुए वेबसाइट को क्रिएट करना है कि कौन सी CSS किस टाइम पे रन कर रही होगी और किसको ओवरराइड कर। अदरवाइज फिर आपकी CSS बस आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट करती रहेगी और आपको समझ नहीं आएगा कि आपने क्या करना है, इसको किस तरीके से मैं CSS करूं। तो हमेशा जो है वो आपने एक ही फ्लो चलाना है, वो है एक्सटर्नल का। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बहुत ही कोई ऐसा सिनेरियो आपके पास आ जाए कि आप एक्सटर्नल CSS में कोई काम नहीं कर सकते हैं, तब आप सेकंड प्रायोरिटी पे इंटरनल CSS करें। अदरवाइज अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप उसको इनलाइन CSS पे काम करें। नॉर्मली जो इनलाइन CSS होती है वो हमेशा ईमेल टेम्पलेट में यूज हो रही होती है। उसके हवाले से भी मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा ईमेल टेम्पलेट किस तरीके से बनते हैं और उसको किस तरीके से हम ईमेल में एम्बेड करते हैं और ईमेल को सेंड करते हैं, वो भी हम फर्दर आगे वीडियोस में देखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने देखनी है। तो अभी जो करंटली है जो टॉपिक वो है स्टाइल को अपने HTML के अंदर लिंक कराना और किस किस टाइप की स्टाइलिंग होती है उस चीज को समझना है और इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में क्लियर करना है, क्योंकि आगे यही चीज हमारी हर वीडियो में यूज। अदरवाइज अगर आपको यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप फिर आगे हर चीज में फिर आप फंसे रहेंगे कि हमने किस तरीके से स्टाइलिंग को यूज करना है। अभी जैसे कि हमारे पास ब्लैक कलर चल रहा है, हमने इसकी वजह यह है कि हमने अपनी एक्सटर्नल CSS को सबसे हाई प्रायोरिटी पे रख दिया, जो कि बॉटम पे रख दिया। अब क्या हो रहा है, अब ब्राउजर जो है वो ऊपर से प्रॉपर रीड करता हुआ आ रहा है और उसके बाद वो स्टाइल को रीड करता है, H1 उसको ब्लू कलर का मिलता है, देन वो उसको एक्सटर्नल फाइल से रीराइट कर देता है जिसमें उसको सबसे पहले ग्रीन कलर मिलता है, देन उसके बाद वो ब्लैक कलर से ओवरराइड हो जाता है। उसके बाद हमारे पास कोई एडिशनल CSS नहीं है, तो फिर वो हमें ब्राउजर के ऊपर वो ब्लैक कलर ही शो करा रहा होता है। तो ये तीन तरीके की स्टाइलिंग होती है, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल और एक इनलाइन, जो कि मैंने आपको डिटेल में समझाई है कि किस किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं और किस चीज को किस टाइम पे यूज करना है। एक्सटर्नल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगी। उसकी वजह यह है, सिंपल सी वजह है कि एक्सटर्नल CSS के अंदर जब आप अपनी सारी CSS रखते हैं तो उसको हम मल्टीपल पेजेस के अंदर रीयूज करते हैं कि हमारी वही एक फाइल हमारे पास होम पेज पे भी कॉल हो रही होती है, हमारे पास अबाउट अस पेज में भी कॉल हो रही होती है, हमारे पास कॉन्टैक्ट पे भी हो रही होती है और फर्दर हमारे पास अगर 100 पेजेस हैं उन सब में एक ही फाइल कॉल हो रही है। और अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सेक्शन है जो हमारे पास हर पेज के ऊपर यूज हो रहा है, तो हम उस HTML को जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, हमारी स्टाइलिंग जो है वो एक्सटर्नल फाइल की वजह से हर पेज के ऊपर कॉल हो रही होगी और हमारा सेक्शन जो है वो UI बेस्ड नजर आ रहा होगा। अदरवाइज अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप इंटरनल CSS पे जाते हैं, आपने होम पेज क्रिएट किया, आपने सारी की सारी इंटरनल CSS लिखी और उसके बाद फिर आपने उसको आगे अबाउट अस पेज पे चले गए, तो जब वहां पे आप सेम सेक्शन कॉल करेंगे तो आपके पास स्टाइलिंग नहीं आ रही होगी, क्योंकि इंटरनल CSS हमेशा उसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर वर्क करेगी जिस पेज पे आपने उसको ऐड किया है। अगर आप एक्सटर्नल यूज नहीं करेंगे, इंटरनल यूज करेंगे, तो फिर आपको वो इंटरनल CSS हर पेज के ऊपर रीयूज करनी पड़ेगी और इन केस आपके पास एक सेक्शन में चेंजेस आती है तो आपने हर पेज को ओपन करके उस इंटरनल फाइल के अंदर चेंजेस होंगी। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप एक्सटर्नल फाइल को यूज करें, ताकि आपके पास अगर इन केस फ्यूचर में कोई चेंज आता है तो आप जस्ट एक फाइल में जाके चेंज करें और वो फर्दर जितने भी पेजेस के ऊपर सेक्शन कॉल हुआ है वो इजीली वहां पे अपडेट हो जाएगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो एक्सटर्नल CSS की है, हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक एक्सटर्नल फाइल हमारे पास ऐड हुई भी होगी और सिंपली हम उसको अपने पास बॉडी के जो भी कंपोनेंट वगैरह, हम जो भी टैग्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं उसके स्टाइल के लिए यूज कर रहे होंगे। तो होपफुली आपको ये स्टाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में। फर्दर वीडियो में हम प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे और हम गूगल फॉन्ट को इम्बेड करेंगे और इसी टैग के ऊपर गूगल फॉन्ट अप्लाई करके देखेंगे कि हम किस तरीके से गूगल फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपका स्टाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी किस्म की कोई इशू हो या कोई भी पॉइंट पे आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस कमेंट का रिप्लाई करके आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा या फिर उस पॉइंट के ऊपर और डिटेल वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।